एशिया कप के जो पाकिस्तान के ड्रीम्स हैं वो अब खत्म हो गए और साथ साथ बहुत सारे रियलिटी चेक लेकर आ गए हैं, प्लस बाबर एंड को जो है वो बैडली एक्सपोज हो गए। जब हम इस एशिया कप में आ रहे थे तो कहा जा रहा था कि हम मोस्ट बैलेंस साइड है और फेवरेट्स हैं। अब जब हम इस एशिया कप से जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि ना हम बैलेंस साइड है और ना हम फेवरेट्स हैं, अब हम अंडरडॉग्स बन जाएंगे। और बेहतर है अंडरडॉग्स रहें, जितना अंडरडॉग्स रहते हैं उतना हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि एशिया कप की दौड़ ने बाबर एंड को बहुत बुरा एक्सपोज किया है, चाहे वो ओपनिंग पेयर हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, लोअर मिडिल ऑर्डर हो, स्पिन डिपार्टमेंट, पेस डिपार्टमेंट, सब में। और मैं पेस डिपार्टमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जितने भी पेसर हैं सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सब इंजरी प्रोन है। प्लस शाहीन शाह अफरीदी जो कि हमारा पेस अटैक लीड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास एक फुल लेंथ है, जिस फुल लेंथ पे वो अंदर लाएंगे बॉल को आउट करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते आए हैं कि शाहीन, सबको पता है शाहीन ये बॉल करेंगे, लेकिन कोई जज नहीं कर पाता। अब करने लग गए हैं। अब शाहीन जो है ना वो प्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर शाहीन को उस लेंथ पे विकेट नहीं मिली और 2-3 चौके पड़ गए, उसके बाद शाहीन का पैनिक मोड ऑन होता है और शाहीन फिर ठीक ठाक रन कंसीड करते हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जी अंडर लाइट्स हम डिफेंड करेंगे तो शाहीन बॉल को इधर घुमाएंगे उधर घुमाएंगे, तो शाहीन को ही घुमा दिया श्रीलंका ने, इतना फोड़ा है। बात यह है कि वाइल चेजिंग 252 10 ओवर में 70 रन कंसीड करना, हम मैच वहीं हार गए थे। उसके बाद आप बॉडी लैंग्वेज देखिए हमारे प्लेयर्स की, हमारे कैप्टन की, वो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि हमने गिव अप कर दिया। बार बार वकार यूनुस, और आपने कमेंटेटर्स की कमेंट्री भी सुनी होगी, उसमें वो कह रहे थे कि 6 का रिक्वायर्ड रन रेट है, पावर प्ले कंटेन करने, प्रेशर में आ जाएगी श्रीलंका। लेकिन हमने उनको ठीक ठाक रन बनाने दिए। उसके बाद फिर वो पावर प्ले के अंदर उनको जो मोमेंटम मिला है ना पावर प्ले के अंदर, उसके बाद वो मिडिल ओवर में बहुत अच्छी बैटिंग करते गए। प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है। खैर, उसके अलावा बात करें वसीम जूनियर की, वसीम जूनियर जो है वो जुल्फे लहराने में, एक अच्छा शैम्पू लगाने में, उनसे सवाल ये होता है कि आपका शैम्पू कौन सा है। तो इतना एस्थेटिक उनको बना दिया गया है। एक तो मसला ये कि पीसीबी ने इतने बंदे हायर कर लिए कि बस कैमरा लेके हर कोई आसपास घूम रहा होता है और वो उनकी वीडियोस बना के पीसीबी के पेज पे डालना होता है। समझ में नहीं आता क्यों। वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग लाइनअप में कहा जाता है कि वसीम जूनियर भी बेस्ट बॉलर है। कैसे हैं पता नहीं। वसीम जूनियर जब बैटिंग करने आते हैं लगता है बॉलर अच्छे हैं, जब बॉलिंग करने आते हैं तो लगता है बैट्समैन अच्छे हैं। वो 15th प्लेयर है जो किसी के लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन वो टीम में इसलिए है कि वो किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब वो चाहे हसन अली हो या वो चाहे कोई और दोस्त हो, लेकिन वो सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टीम में मौजूद है। उनको कभी भी ड्रॉप कर जाएगा, आप देखिएगा उनकी जगह कोई उनका दोस्त यार आएगा। अब वसीम जूनियर जो है उनको टीम में रखा, तीसरे पेसर थे। उस तीसरे पेसर ने पूरे मैच में 3 ओवर कराए। पहला ओवर कराया 13 रन का, अगले 2 ओवर कराया 12 रन के। आप हमारे कैप्टन को भी वसीम जूनियर पर ट्रस्ट नहीं था। जब ट्रस्ट नहीं था तो उसामा मीर को खिला लेते। 3 ओवर वसीम ने कराए हैं जिसमें कोई उसने फायदा नहीं दिया टीम को। उतने ही ओवर उसामा करा लेते, उससे अच्छे करा लेते शायद। तो आपने देखा नवाज ने अच्छी करा, इफ्तिखार अच्छी करा रहे थे तो उसामा भी करा लेते। लेकिन वसीम जूनियर की सिलेक्शन अगेन, बात ये कि उसामा खेलते, उसामा परफॉर्म करेंगे तो हम सबको पता है उसामा किसके लिए थ्रेट होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं शादाब पे। शादाब खान ने 7 ओवर में 51 कंसीड किए थे। एट द सेम टाइम नवाज ने 7 ओवर में 26 रन कंसीड किए थे। नवाज ने फंसा के रखा था, प्रेशर क्रिएट कर रहा था। इसी तरह इफ्तिखार भी प्रेशर क्रिएट कर रहा था, उन्होंने विकेट भी निकाली, यहाँ तक कि श्रीलंका को भी ऑलमोस्ट आउट कर दिया था और रिजवान ने कैच ड्रॉप कर दिया। तो इफ्तिखार भी अच्छी कर रहे थे। तो मुझे समझ में ये नहीं आया कि 8वां ओवर क्यों शादाब को दिया था, जब शादाब वाज वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू नवाज और इफ्तिखार। तो उन दोनों को बेहतर था एक ओवर मिल जाता तो शादाब के 2 ओवर बच जाते, जिसमें उन्होंने 29 रन मजीद एक्सीड किए एज कम्पेयर टू अगेन नवाज ने 26 रन दिए, उन्होंने 56 रन दिए। तो अगेन कोई इसके पीछे लॉजिक समझ में नहीं आएगी। एक जगह अगर बाबर को अप्रिशिएट करने जाएंगे, उन्होंने इफ्तिखार को अच्छा यूज किया, तो दूसरी जगह वो वापस उनको बंड मार देते हैं कि बंदा सोचता है कि फिर वही एक टिपिकल मिस्टेक उन्होंने की है। लेकिन बाबर ने की है तो बाबर को कुछ कह नहीं सकते, वरना फिर लोग आते हैं कहते हैं जी कराची का एजेंडा चला रहा है। बाबर तो दुनिया में वो प्लेयर है जिनको कोई टच भी ना कर सके, क्रिटिसाइज ना कर सके उनकी गलतियों को। मसला ये हम गलतियां नहीं मानते। अच्छा, अब थोड़ा सा आदत है हमारे ओपनिंग पेयर पे और मिडिल ऑर्डर पे। ये वो ओपनिंग पेयर और मिडिल ऑर्डर है जिसको बाबर आजम 4 साल से बैक कर रहे हैं कि ये मेरी फाइनल टीम है और ये टीम वर्ल्ड कप खेलती है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पिंडी और लाहौर के पिच में बी और सी टीम्स को फोड़ के हम वर्ल्ड क्लास नहीं बन सकते। आप देख लें, बार बार लोग याद दिलाते हैं कि 350 रन चेस किए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ लाहौर में। वो 350 जिस बॉलिंग लाइनअप के साथ चेस किए थे एडम जैम्पा के अलावा, क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम में वो बॉलिंग लाइनअप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं? जरा ये बताइए। देखिए, ये टीम्स या बी और सी टीम्स हो गई, अभी एशिया कप के अंदर भी जो श्रीलंका की टीम मिली, ये सारी टीम्स नहीं मिलेंगी हमें वर्ल्ड कप में। हमें वहाँ ऑस्ट्रेलिया मिलेगी, इंग्लैंड मिलेगी, जिनका नेवर एंडिंग एटीट्यूड है, उनको आखिरी बॉल तक लड़ना होता है जीतने के लिए। इंग्लैंड की टीम में 10 मैच विनर्स हैं अगर आप देखें, जिसमें से 9 बैटिंग कर सकते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं। जिसमें ऐसी टीम है उनकी जो एटीट्यूड उनका ऐसा होता है कि वो मैच जीतना है। अभी हमने इनसे भी खेला, हमने अफ्रीका से भी खेलना है जो 350 रन बना रही है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने आप को अपने ही एक सर्कल बना लिया। उस सर्कल में हमने पिंडी और लाहौर पिक किया, वहां पे बी और सी टीम को फोड़ा और कहा जी हम वर्ल्ड क्लास है। जब न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम आई थी ना पाकिस्तान खेलने, तो हम 2-1 सीरीज हार गए थे। लेकिन जब न्यूजीलैंड की बी टीम आई थी आईपीएल के टाइम पे, जब सब आईपीएल खेल रहे थे, तब हम सीरीज जीत गए थे। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, सारे सवालों के जवाब हमें खुद मिल जाएंगे। हम क्यों एक्सपोज हो रहे हैं यहाँ पे? हम कह रहे थे जी इमामुल हक से बेहतर कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन पिंडी की हद तक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेंगे वो फंस जाएंगे। फखर जमान जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, अब्दुल्ला शफीक उनसे बेहतर है, उनको खिलाना चाहिए। इमाम बिल्कुल फारिग है, आप यकीन माने, आप खिला लें उनको, पिंडी में बहुत अच्छा खेलेंगे।
उसके बाद फिर बाबर आजम बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, और जैसे ही टूर्नामेंट खत्म होता है और बायलैटरल शुरू होती है तो बी और सी टीम से अगेंस्ट वो वापस किंग बन जाते हैं। अभी भी उनको प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है और लोग कह जा रहे हैं जी किंग को प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। वो प्लेयर ऑफ द मंथ के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, उनकी सक्सेसिव परफॉर्मेंस अगेंस्ट अफगानिस्तान और 151 अगेंस्ट नेपाल, इस पर मिला है प्लेयर ऑफ द मंथ। आप खुद इतने तो समझदार सब लोग हैं, लेकिन मसला ये हम रहना चाहते हैं डिल्यूजन में। हम बहुत बैडली एक्सपोज हुए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, एकदम हमारी टीम हिल गई है कि हमारा टॉप ऑर्डर क्या होगा, मिडिल ऑर्डर क्या होगा। रिजवान ने आज खेला है, आप श्रीलंका की बॉलिंग देखिए कितनी बुरी बॉलिंग उन्होंने की है, सिर्फ और सिर्फ पैड पे बॉलिंग कराई है। रिजवान को कोई नहीं कराता पैड पे बॉलिंग। आप देखें हार्दिक पांड्या ने उनको कैसी बॉलिंग करवाई थी, इंडिया ने 4 स्टंप टारगेट करके बाहर निकाल रहे थे बॉल को। तो जो बंदा समझता होगा ना रिजवान की वीकनेस पर, रिजवान को यहाँ नहीं कराएगा। हमें पता है नंबर 4 पे रिजवान कितने बुरे हैं। आज खेला है, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट हम कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने की जिसकी वजह से 250 रन बन गए, लेकिन वो हर मैच के अंदर फेल हो रहे हैं सिर्फ इसलिए ये नंबर 4 के वो प्लेयर नहीं है। नंबर 4 पे हमें एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। तो इस एशिया कप की दौड़ ने ना हमें ओवरऑल बता दिया है कि हम स्पिन, हमारे पास स्पिन नहीं है, हमारे पास पेसर्स के अंदर सिर्फ 3 पेसर्स हैं, और वो भी 3 पेसर। अब देखें ये कितना बड़ा नुकसान है कि आपने टेस्ट क्रिकेट में भी इन तीनों को रखा है, ओडीआई में भी रखा है, T20 में भी रखा है, चौथा पेसर आपके पास रेडी नहीं है। समझे इस बात को, 4th पेसर हमारे पास कोई नहीं है। अगर ये इंजर्ड होते हैं कौन कराएगा बॉलिंग, आप बताएं। जमान खान डेब्यू कर रहे थे आज, एहसानुल्लाह खान इंजर्ड है, हसनैन इंजर्ड है, हसन इंजर्ड है, कोई आपने बॉलर तैयार किया नहीं, क्योंकि हर फॉर्मेट में एक ही टीम सेलेक्ट की है बाबर ने कि हर फॉर्मेट एक ही टीम खेलेगी। फिर स्पिन डिपार्टमेंट में से शादाब खान को घसीटा जा रहा है, किसी और बॉलर को ट्राई नहीं किया जा रहा। नवाज कोई इतने बड़े स्पिनर नहीं है, ओपनिंग आपकी बुरे तरीके से फेल हो गई। नेपाल से लेकर अब तक के मैच, मतलब किसी मैच में आपकी ओपनिंग ने काम नहीं किया, यहाँ तक कि बांग्लादेश के साथ 190 चेस करना भी हमारे लिए भारी पड़ रहा था। फिर मिडिल ऑर्डर हमारा कितना वल्नरेबल है। तो ये एशिया कप ने ना हमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क बना दिए हैं जिस पर हम सब टिक कर रहे थे कि बिल्कुल ओके टीम है, गो टीम। अब देखते हैं आगे वर्ल्ड कप स्क्वाड क्या अनाउंस होती है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। एक चीज़ खत्म हुई है, वी होप के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे।